आपको मैंने क्या किया, यस मैंने पहले पेपर लिया, प्लेन शीट का पेपर लिया, उस पे लाइन ड्रॉ की, ठीक। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें मिरर स्ट्रिप लेनी है, ठीक। उसके बाद हमें ऐसे यहाँ पे रखना है, ठीक। इसको मैं कुछ सपोर्ट इसी बराबर इसी लाइन पे हमें रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये सपोर्टर रखा है इसको, ताकि जो मेरा मिरर स्ट्रिप है ये उधर उधर ना जाए, बराबर एग्जैक्ट हमें क्या करना है, इसको बराबर हमें लाइन पे रखना है इस मिरर स्ट्रिप को, ठीक है। ऐसे रखना है, ठीक। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एंगल जो है, पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस खुद से एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक। यानी इंसिडेंट रे जो है हमें वो हमें खुद से ड्रॉ करनी है। सपोज पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको नॉर्मल डालेंगे, ठीक। इस लाइन पे हम नॉर्मल डालेंगे ऐसे, यानी वो कितना होता है, वो कितना बनाता है, अगर ये मेरा प्लेन जो ये लाइन है, ये मेरा प्लेन, ये है मिरर, प्लेन मिरर के साथ ये कितना एंगल बनाता है मेरा नॉर्मल, कितना बनाता है, 90 एग्जैक्टली 90 डिग्री यहाँ पे हमें मार्क करना है, ठीक। ये क्या है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल को आपको क्या करना है, नॉर्मल को आपको डॉटेड लाइंस में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ठीक, ये नॉर्मल है जो किसमें करना है, डॉटेड में रिप्रेजेंट। पहले हम अगर ये लाइन जो हमने डाली इसका नाम हम रखेंगे एस डैश, और दूसरा जो हमने नॉर्मल रखा ये हमने क्या रखा नाम, इसको हम रखेंगे एन ओ क्या यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ठीक। उसके बाद क्या हम करेंगे, अब हमारा नॉर्मल जो है अब हम यहाँ पे रखेंगे, और इसके हम क्या यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एंगल, ठीक है। ठीक, प्रोटेक्टर की हेल्प से हम सपोज लेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये गया 10 20 30 40, हम लेते हैं 40, ठीक है। ये क्या है, पहला हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना ले रहे हैं हम, 40 डिग्री ले रहे हैं, ठीक है। ये प्रोटेक्टर की हेल्प से आपको करना है, ठीक। इतना समझ आया, ठीक। हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसको ज्वाइन करेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के साथ, ठीक। ये क्या है हमारी, ये हमारी इंसिडेंट रे है, और इंसिडेंट रे को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, ठीक। और ये कितना लिया था हमने, 40 डिग्री, ठीक, ये याद रखना। उसके बाद क्या हम करेंगे, उसके बाद हम मिरर को कहां पे रखेंगे, मिरर को हम रखेंगे उसी लाइन के ऊपर, ठीक। और पीछे से इसको सपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। ठीक, अब क्या हम करेंगे, हम दो पिन्स लेंगे, यहां पे रखेंगे एक, ठीक, इंसिडेंट रे पे, और दूसरी रखेंगे हम यहाँ पे, ठीक। अब देखो कैसे किया, ठीक। दो पिन्स मैंने रखी, आपको इसकी इमेज दिख रही है मिरर में, यस मैम। तो ये जो मिरर की इमेज हमें क्या करना है, यहां से हमें उसके बाद इनको इस डायरेक्शन में हमें देखना है, और इसी डायरेक्शन में जहां पे वो लाई करती है वो दो पिन, वहां पे हमें और दो पिन रखनी है, ठीक। यानी हमें क्या करना है, ये जो आप देख रहे हो मिरर में, ठीक, ये पिन्स देख रहे हो आप, ठीक। इन्हीं ये जो पिन्स है, इन्हीं के पिन्स में क्या हमें करना है, इन्हीं के सीध में हमें और दो पिन्स जो है वो रखनी है यहाँ पे,
ये बराबर आनी चाहिए चारों की चारों पेन्स एक ही सीध में। ये देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी जो एक आई है वो क्लोज करनी है। ठीक, अब देखो यहां से ये चारों की जो टिप्स है, लेकिन हम ऊपर वाला नहीं देखेंगे, जो ऊपर वाला इसकी जो कैप है ऊपर से वो नहीं देखना है, बल्कि जो इसकी टिप्स है, पिंस की जो टिप्स है उनको हमें देखना है। ठीक है, वो क्या आनी चाहिए, वो एक ही सीध में आनी चाहिए, यानी स्ट्रेट लाइन में आनी चाहिए। अगर आपको दिख रहा होगा यहां से ये जो चारों पेन्स है इस मिरर में भी, ये क्या हमें आनी चाहिए, एक ही सीध में आनी चाहिए, स्ट्रेट आनी चाहिए। ठीक, जैसे एक स्ट्रेट लाइन पे चार पेन्स है वैसे हमें ये दिखनी चाहिए। ठीक है, और ये आप कैसे करोगे, आप एक आई को क्लोज करोगे और उसके बाद देखोगे। ठीक, ठीक है, समझ आया। Yes, ma'am. अब देखो Yes. इसमें क्या हो सकता है, आपको आपको थोड़ी बहुत वेरिएशन भी आ सकती है, यानी थोड़ा बहुत एरर आ सकता है। क्या कि आपको जो एंगल ऑफ इंसिडेंस या जो ये रिफ्लेक्टेड है इनमें थोड़ा बहुत चेंज तो आ सकता है, क्योंकि क्या होता है कि जब हम देख रहे होते हैं समटाइम्स क्या होता है, हमारा हाथ जो इधर उधर भी जाता है, यानी जब हम पिन्स को लोकेट कर रहे होते हैं। ठीक, थोड़ा बहुत एरर आ सकता है, लेकिन ज्यादा भी एरर नहीं आना चाहिए। ठीक, थोड़ा बहुत चलेगा लेकिन ज्यादा नहीं चलेगा। उसके बाद क्या करना है हमें, अगेन हम चेक करेंगे एक ही लाइन में आ रहे हैं या नहीं। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इन पिन्स को रिमूव करेंगे और इनकी पोजीशन जो है उसको मार्क करेंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, यहां से भी हम क्या करेंगे, इनको मार्क करेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करना है, आप ये सब कुछ हटाओगे। ठीक, और इनको ज्वाइन करोगे किसके साथ, जो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, देखो इसमें वेरिएशन आ गई। ठीक, इसमें वेरिएशन, ये वाला पॉइंट जो है ये एग्जैक्ट लोकेट नहीं कर रहा था। ठीक, इसलिए क्या आ गई, वेरिएशन आ गई। हम फिर से करते हैं काम, हम फिर से लेते हैं, ये कोई भी वेरिएशन नहीं आनी चाहिए। ठीक, एंगल में अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा दोनों एंगल्स में तो वो चलेगा। हम अगेन, मैं अपनी जगह पे अगेन लूंगी ये। ठीक, ठीक, अगेन हम हटाएंगे। ठीक, अब हम इनको ज्वाइन करेंगे। उसके बाद अब देख रहे हैं जो एंगल है कितना आया, लगभग 41, 41 भी नहीं आया, 40 पॉइंट कुछ आया। ठीक है, लगभग अप्रोक्स 40 आया। तो हमने कितना लिया था एंगल ऑफ इंसिडेंस, 40. एंगल आई हमने लिया था 40 डिग्री। ठीक, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमें कितना निकला, 40 डिग्री। ठीक, यानी जो ये लॉ था सेकेंड लॉ के, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दोनों क्या है, वो बराबर है। ठीक, एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होता है। और पहला लॉ क्या हमारा, कि जो हमारी जो इंसिडेंट रे हैं और जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे हैं और जो हमारा नॉर्मल है, सारे क्या करते हैं, लाई करते हैं एक ही प्लेन पे। यानी अगर हम देखेंगे, ये अगर मेरा पेपर एक प्लेन है, ठीक, आप देख रहे हो इंसिडेंट रे जो ये ऐसे,
इंसिडेंट रे मुझे ऐसी नहीं, अगर मैं पेंसिल को ऐसे रख रही हूँ यानी पेंसिल जो है वो पेपर से बाहर आ रहा है, ठीक, यानी इंसिडेंट रे जो है ना तो ये पेपर से बाहर आ रही है ना तो ये पेपर के नीचे आ रही है, यानी अगर मैं पेंसिल पेपर के नीचे रखूंगी, ठीक, ना तो ऐसे आ रहा है, ना तो रिफ्लेक्टेड रे जो है हमारा ना तो ये पेपर से बाहर आ रही है ना ही रिफ्लेक्ट जो यहाँ से है ना तो पेपर के नीचे से आ रही है, और सीधे जो नॉर्मल है हमारा वो भी किस पे लाई करता है, प्लेन ऑफ पेपर पे ही लाई करता है, ठीक। तो ये थे आपके दो लॉस, पहला लॉ था कि तीनों के तीनों लाई करते हैं सेम प्लेन में, और जो सेकेंड लॉ था कि एंगल आई जो है वो बराबर है एंगल आर के, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अगर हम इसको नाम देंगे, सपोज जो ये हमारा इंसिडेंट रे है इसको नाम हम देंगे पीओ, ठीक है, पीओ, ठीक, और ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे ओ क्यू, ठीक। अगर इनको हम नाम रखेंगे पिंस को, ये रखेंगे हम P1, ये रखेंगे हम P2, ठीक, यहां से ये रखेंगे हम P3 जो रिफ्लेक्टेड रे पे हमने पिंस को रखा था, और ये रखेंगे हम P4, ये वाला नहीं है, ठीक। उसके बाद क्या करना है आपको, आपने देखी जब प्लेन मिरर जो होता है जब हमने यहाँ पे रखा तो प्लेन मिरर के उस पार इमेज दिखी, ठीक है, यानी मिरर जो है हमारा उसके अंदर इमेज दिखती है। हम क्या बोलते हैं कि जब हमें मिरर के अंदर इमेज दिखती है हम बोलते हैं बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे से हमें क्या दिखी, हमें इमेज दिखती है उतने ही डिस्टेंस में। तो यानी यहाँ से जो हमने पिन्स दो रखी P1 और P2 जो पिन्स थी यहाँ पे इनकी इमेज बनी थी, ठीक, और उन्हीं पिन्स जो है जो यहाँ पे सपोज अगर हम रखेंगे ये था P1 डैश और ये है P2 डैश, ठीक, ये है P1 डैश की इमेज, ये है P2 डैश की इमेज जो हमें रिफ्लेक्टेड रे मिली, ठीक, ये जो है और ये दोनों ये सारे क्या लाई करेंगे, ये सारे करते थे एक ही ये स्ट्रेट लाइन में वो लाई करते थे, जैसे मैंने आपको दिखाया जब मैंने मिरर यहाँ पे रखा था और मैंने आपको देखा इन दो की आपको इमेज देखनी है यहाँ पे और उन्हीं के सीध में ये दो पिन्स रखनी है हमें, ठीक है ना, जो कहाँ पे लाई करते थे, चारों के चारों स्ट्रेट लाइन पे लाई करते थे। आपको क्या करना है, ये जो हमारी लाइन है रिफ्लेक्टेड रे इसको आपको एक्सटेंड करना है यहाँ पे, ठीक है, ठीक, और जो हमारा P1 डैश है वो यहाँ पे, यानी जो इमेज थी वो यहाँ पे कहीं लाई करती है और जो P2 है इसकी यहाँ पे लाई करती थी, ठीक। अब मत हम यहाँ पे बना सकते हैं वो क्यों, क्योंकि मिरर के उस पार जो इमेज बनी थी वो खाली हमें इस पार से दिख रही थी, ठीक, खाली हमें इस साइड से दिख रही थी, इस साइड से तो हमें नहीं दिख रही थी। जब मैंने यहाँ पे रखा था ऐसे रखा था मैंने प्लेन जो ये मिरर है मुझे इमेज इस मिरर में दिखी थी, ठीक है, यानी मिरर के अंदर मुझे इमेजेस दिखी थी और उन मिरर की इमेज को जब मैंने पिन से लोकेट किया, ठीक, यानी सपोज वो पिन दो कौन थी जो यहाँ पे और यहाँ पे लाई कर रही थी, यहाँ पे उसकी इमेज थी एक की और दूसरी यहाँ पे, उन्हीं को हमने इस पॉइंट से यानी इस पॉइंट से यहाँ से हमने देखा और उन्हीं पॉइंट्स को हमने लोकेट किया जो क्या था P3 और P4। समझ आया सबको? जी मैम। यस मैम। मैं फिर से मत रिपीट करूं, मैं किसी और शीट पे फिर से दिखाऊं या समझ आ गया? नो मैम समझ आया। मैम समझ आ गया। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। अगर आपके पास क्या होगी एक मिरर स्ट्रिप ऐसे होगी जैसे मैंने ये आपको दिखाई, ठीक, अगर होगी किसी के पास और वैसे रूलर पेंसिल प्रोटेक्टर आपके पास होगा और प्लेन शीट भी आपके पास होगा। आप क्या करोगे, आपके पास अगर पर्ल पिन्स होती है, लड़कियों के पास तो होती है पर्ल पिन्स, आप क्या करोगे उन्हीं को लोकेट करोगे इन जगह, जैसे मैंने ये पिन्स ली इनको लोकेट किया, आप क्या करोगे पर्ल पिन लोगे यहाँ पे लोकेट करो, फिर इमेज देखोगे। अगर किसी को भी एरर आया इसमें, किसी को भी कोई प्रॉब्लम आई कहीं पे भी, आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक। अब तो अभी पॉसिबल नहीं होगा, आप कहां से अभी ढूंढोगे मिरर स्ट्रिप, बाद में आप ढूंढोगे, ठीक। आप क्या करोगे जिसके पास अवेलेबल होगा, अब जिसके पास अवेलेबल नहीं है तो उसमें वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक, लेकिन जिसके पास अवेलेबल है वो क्या करेगा, वो एक्सपेरिमेंट करेगा खुद से, और अगर कहीं पे भी वेरिएशन आई आप मुझे बोला मैं आपको फिर से भी दिखाऊंगी ये, ठीक। ओके मैम। ठीक है, फिलहाल तो आपको समझ आया? यस मैम। ठीक, तो आप क्या करोगे अपने प्रैक्टिकल नोटबुक पे पहले आप लिखोगे एम क्या है, यानी ऑब्जेक्ट, वहां पे वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग मिरर स्ट्रिप, ठीक। उसके बाद आप मटेरियल रिक्वायर्ड लिखोगे, आपने क्या क्या मटेरियल्स इसमें यूज किया, आपने एक कार्डबोर्ड यूज किया, ठीक, या हम बोलेंगे इसको ड्राइंग बोर्ड, ठीक है, ड्राइंग बोर्ड यूज किया, आपने शीट ऑफ व्हाइट पेपर यूज किया, रूलर, प्रोटेक्टर, मिरर स्ट्रिप को यूज किया और पेन्स को यूज किया, ठीक।
उसके बाद आपको प्रोसीजर लिखना है। प्रोसीजर में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने जो ये व्हाइट शीट है पेपर का, इसको ड्राइंग बोर्ड पे क्या किया, फिक्स किया। किनकी हेल्प की वजह से, पिन्स की हेल्प की वजह से। उसके बाद हमने एक लाइन ड्रॉ की एस डैश, जिसका हमने नाम रखा, ठीक। उस पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया ON, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने एक लाइन ड्रॉ की, यानी हमने एक एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया यहाँ पे, ठीक। उस पे हमने क्या रखा, उस पे हमने रखा, या आप क्या कर सकते हो, आप पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना, ठीक। आप पहले एंगल अगर नहीं लेना चाहते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस, आप क्या करना, पहले लाइन ड्रॉ करना, ठीक। पिन्स 2 को लोकेट करना। पिन्स 2 को लोकेट करने के बाद आप क्या करना, यहाँ पे मिरर स्ट्रिप रखने के बाद उसको सपोर्टर रखना पीछे से, ताकि वो मिरर स्ट्रिप ना गिरे। उसके बाद जब आप इमेजेस को यहाँ से देखोगे, फिर उनकी सीध में पिन्स को 2 को लोकेट करोगे। इन 2 लाइंस को ज्वाइन करना है, यानी इसको भी पॉइंट O से ज्वाइन करना है, रिफ्लेक्टेड रे को भी पॉइंट O से ज्वाइन करना है। उसके बाद आप एंगल वाला ये एंगल चेक करना, उसके बाद आप ये एंगल चेक करना, ठीक। अगर दोनों एंगल जो है वो बराबर आए, तो ये हमारा क्या है, ये वेरिफिकेशन है हमारे लॉ का, और आपने एक्सपेरिमेंट जो है बिल्कुल अच्छे से किया है, ठीक है। हाँ, मैंने क्या किया, मैंने पहले ही जो ये एंगल है इंसिडेंस का, मैंने पहले ये मेजर किया, ठीक है। कितना आया मुझे 40, और बाद में मैंने रिफ्लेक्टेड रे का किया, जो रिफ्लेक्टेड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था उसको मैंने बाद में मेजर किया। आप क्या कर सकते हो, आप पहले नहीं करना मेजर, ठीक, आपकी मर्जी, आप मेजर नहीं करना पहले ये वाला एंगल, आप क्या करना, आप सीधे पिन्स लोकेट करना। पिन्स लोकेट करने के बाद उनको रिमूव करना। उसके बाद आप क्या करना, अब चेक करना, ठीक है। एरर आता है कभी कभी, जैसे पहले मुझे आया था इसमें एरर, ठीक। मुझे पहले मैंने जब पिन 2 लगाई थी, उस टाइम पे मुझे ये जो पिन थी ये गलत मुझे लोकेट हुई थी। फिर मैंने फिर से चेक किया, ठीक। फिर जब मैंने फिर से चेक किया, फिर मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद जब मैंने मेजर किया था, दोनों एंगल्स का क्या आया, बराबर वैल्यू आया, यानी एंगल जो इंसिडेंस है वो 40 डिग्री, और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी मेरा क्या आया, 40 डिग्री आया, ठीक। फिर आप ऑब्जर्वेशंस लिखोगे। ऑब्जर्वेशन में आप क्या करोगे, आप पेंसिल से, लेकिन जो आप ऑब्जर्वेशन लिखोगे वो आप लेफ्ट साइड से लिखोगे। जो आपका प्लेन पेज होता है उसका लेफ्ट साइड होता है, वहां पे ऑब्जर्वेशन लिखोगे, ठीक। पहले आपको वहां पे लिखना है एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था, फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या आई। फॉर एग्जाम्पल एंगल I माइनस एंगल R है दोनों का, ठीक है। एंगल I कितना था हमारा, 40, ठीक, और ये कितना था, 40, यानी जो डिफरेंस है वो क्या आया, वो 0 आया, ठीक है, ठीक। समझ आया सबको। यस मैम। किसी को कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है, कोई कंफ्यूजन है कहीं पे इस एक्सपेरिमेंट में। नो मैम। तो मैम ठीक, अगर आपको पॉसिबल हुआ आप कर सकते हो ये एक्सपेरिमेंट, क्योंकि आपके पास घरों में ये चीजें अवेलेबल है। बाकी एक्सपेरिमेंट्स में आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि किसी के पास ग्लास स्लैब, किसी के पास प्रिज्म नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट जो ये मिरर स्ट्रिप, पर्ल पिन्स होती है आपके पास, आप ये कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, अगर आप खुद से करना चाहो घर पे, ठीक है। मैम यस, मैम आप थोड़ा सा ऊपर लीजिए फोन, ये स्क्रीनशॉट उठाते तो भी ऑब्जर्वेशन का। ये यहाँ पे जो मैंने दिखाया कि सारा मैं रखूं ऊपर, यस मैम, इतना ही। ठीक है। मैम थोड़ा सा नीचे लीजिए फोन, ये ब्लर आ रहा है। अब क्लियर दिख रहा है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसका दिखाती हूँ। जी मैम वहां से दिखाइए। हो गया। ठीक है, मुझे लगता है मैं ये आपको ग्रुप में भी शेयर करूंगी, ठीक है, यस क्योंकि मैम। वहां पे आपको क्लियर दिखेगा, सही। ओके मैम। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज। मैं आपको अभी ये ग्रुप में शेयर करती हूँ, वरना अगर किसी को कोई और क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हो, क्योंकि अभी टाइम है। हाँ, अभी है टाइम। मैम जो ये निकले ना मॉडल पेपर्स, वहां पे 20 मार्क्स दिए स्कूल वालों को, एंड 68 मार्क्स का ही पेपर निकला। किसका मॉडल पेपर? यस मैम। ठीक, तो उसमें क्या है, क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें?
मतलब 68 मार्क्स या पेपर को है। नोटिफिकेशन निकली है कुछ? नहीं मैम, इस पे साइट पे हुए ना वो ये जी क्या? मैंने नहीं वो देखा साइट अभी पे तक, मुझे निकले, नहीं पता। वो ठीक है, साइट मैं पे देखती पेपर। हूँ। यस मैम, वो मॉडल पेपर निकले होंगे। यस मैम निकले। ठीक ठीक। आप क्या करना, आप जो प्रीवियस पेपर्स भी आपके पास होंगे अवेलेबल, आप वो भी लेना। आप उनसे क्या करना, आप उनके क्वेश्चन सारे सॉल्व करना, क्योंकि प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं कभी कभी। आप वो भी सॉल्व करना। बाकी जितना आपने पढ़ा है पेपर मुझे लगता है इजी आता है फिर। और पेपर पैटर्न भी चेंज हो गया है सारा। क्या अब क्या रखा है, एमसीक्यू टाइप या? एमसीक्यूज बहुत सारे हैं। ठीक ठीक। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बस पढ़ना है। ठीक, अब आपको वो जैसे रट्टा जो है, रट्टा नहीं मारना है। आपको क्या करना है, आपको जो कंसेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे, आपको सारे एमसीक्यूज आएंगे। बट लेकिन जब कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आप फिर कितना भी कोई रट्टा मारो कोई क्वेश्चन, कुछ नहीं होगा उससे। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको सब कुछ आएगा। ठीक, फिर भी मैं देखती हूँ वो मॉडल पेपर क्या आया है और क्या क्या मैम एक पैटर्न काम है। करना, आपको सेंड, मैं आपको सेंड कर सकती हूँ, करूँ? कोई बात नहीं, आप करना सेंड। ओके मैम। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज। मैं आपको अभी ये ग्रुप में शेयर करती हूँ। ठीक, अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह ओके मैम।